हाय स्कॉर्पियो और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जनवरी 2021 का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। मैं वीडियोस थोड़े से जल्दी बना रही हूँ क्योंकि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होगी जहाँ पे दिसंबर की वीडियोस में आपने ऑलरेडी देखा होगा, मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं जिनके ऊपर आप काम करके अपना दिसंबर या अपना नया साल बेहतर बना सकते हैं। उसी तरह जनवरी की वीडियोज़ में जल्दी शेयर कर रही हूँ ताकि आपको एक विंडो मिले टाइम की जहाँ पर आप अपने ऊपर काम कर पाओ और वो चेंजेस कर पाओ जो नेसेसरी हैं आपके 2021 को बेहतर बनाने के लिए। और वही टैरो कार्ड्स का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि वो हमें एक गाइडेंस देते हैं कि हम कैसे अपना आने वाला वक्त जो है उसको बेहतर बना सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा इस वीडियो में मैं एक और कार्ड जो है वो ऐड कर रही हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि 2021 का साल जो है वो आपकी सोल ग्रोथ में किस तरह से हेल्प करेगा, तो आपको स्पिरिचुअली कैसे डेवलप करेगा और आपको क्या करना है अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए 2021 में। तो सबसे पहले तो जनवरी 2021 की बात करते हैं। जनवरी 2021 का जो महीना है, मुझे ये महीना बहुत मिक्स्ड महीना मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ आपके लिए या फर्स्ट 10 डेज, पहले 10 दिन महीने के आपके लिए ऐसे होंगे जिनमें थोड़ी सी स्ट्रगल होगी, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, थोड़ी सी कोई सिचुएशंस हो सकती हैं जिनमें आपको अपना कोई डर फेस करना पड़े, थोड़ी सी सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें किसी तरह का क्लैरिटी ना हो, थोड़ा स्ट्रगल हो, इंटरनल या एक्सटर्नल, किसी के साथ झगड़ा भी हो सकता है ये, लेकिन इंटरनल या एक्सटर्नल किसी तरह का स्ट्रगल हो पहले 10 दिन। और उसके बाद वो 10 दिन के बाद का टाइम पीरियड जो है वो आपके लिए सेलिब्रेशन लेके आए, ग्रोथ लेके आए, हैप्पीनेस लेके आए और सब अच्छे कार्ड्स हैं आपके। अदरवाइज तो मुझे आपके कार्ड्स देख के ऐसे लग रहा है कि अगर ये पहले 10 दिन जो हैं इनमें आप अपने आप को थोड़ा सा ओपन रखोगे, क्लोज्ड नहीं करोगे, बिल्कुल भी अपने आप को ओपन रखोगे, अपने डरों को हावी नहीं होने दोगे, प्रायोरिटाइज करोगे, खुद को क्लियर करोगे, ओवरबर्डन नहीं करोगे और एक आपकी जो नीड है कि मैं ही सही हूँ उसको छोड़ोगे और थोड़ा सा बिना बात के, बिना मतलब के, बिना रीज़न के या रीज़न के साथ भी लड़ाई झगड़ा किसी तरह का भी, चाहे वो वर्बल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो इंटरनल हो, चाहे वो एक्सटर्नल हो, अवॉइड करोगे तो आपका ये महीना आपको ग्रोथ, अबंडेंस, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, मनी ग्रोथ सब कुछ देने वाला है। थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत होगी इस महीने और वो पेशेंस आपको सबसे ज़्यादा यूज़फुल होंगे महीने के पहले 10 दिन में। तो 7 से 10 दिन महीने के पहले आपको पेशेंस चाहिए होंगे, स्पेशली 7 दिन तो चाहिए ही चाहिए होंगे क्योंकि 7 दिन कहीं ना कहीं मुझे पहला हफ्ता महीने का थोड़ा सा कन्फ्यूजन से भरा हुआ लग रहा है। सबसे पहले बात करें आपके हेल्थ की। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन ये स्पाइन हेल्थ जो है ये मुझे लगभग हर ज़ोडिएक पे इस महीने आ रही है, तो अपनी स्पाइन हेल्थ का आपने ध्यान रखना है। ओवर स्ट्रेस नहीं होना है, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस हो, चाहे वो मेंटल इमोशनल स्ट्रेस हो। अगर आप ओवर स्ट्रेस हो गए, अपनी स्पाइन हमेशा एक पोस्चर में, एक पोजीशन में रखोगे तो आपको स्पाइन से रिलेटेड कोई ट्रबल हो सकती है। तो ओवर स्ट्रेस नहीं होना है और ओवर स्ट्रेस नहीं होना है। सेकेंड, इस महीने मुझे किसी तरह की चोट का खतरा लग रहा है और वो चोट मुझे मेजरली लग रहा है किसी तरह के झगड़े से, तो आपने झगड़ा या लड़ाई जो है उसको अवॉइड करना है। और तीसरा, अपने माइंड को थोड़ा सा क्लैरिटी देनी है। मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने ऐसा हो सकता है कि आपका माइंड जो है ना वो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, मतलब आप चीज़ों को अलग तरीके से देख सकते हो, चीज़ों के देखने का नज़रिया चेंज हो सकता है, या आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज ना करो ऐसा हो सकता है, या आप इतने ज़्यादा एक्सटर्नल चीज़ों पे फोकस हो जाओ कि इंटरनली आपके अंदर क्या हो रहा है वो आपको पता ही ना लगे, वो हो सकता है। दूसरा, अब मुझे नहीं पता कि आप कौन से एरिया में, लेकिन आप में से जो भी ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ स्नेक्स ज़्यादा हैं तो स्नेक बाइट से अपने आप को थोड़ा सा आपने बचा के रखना है। तो ये आपने अपने हेल्थ को लेकर ध्यान रखने हैं। और एक और चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है अपनी स्टमक हेल्थ की, तो थोड़ा सा स्पाइन और स्टमक हेल्थ दोनों के लिए ज़रूरी होगा। अगर आप थोड़ा सा वॉक करें, थोड़ा सा अपने पोस्चर का ध्यान रखें, थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, अपने रूटीन में थोड़े से चेंजेस करें, अपनी बॉडी की केयर करें और अपने आप को थोड़ा सा कंफर्ट दें अपनी बॉडी को। अगर आप वो करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप बात करें वेल्थ या मनी की, तो वेल्थ या मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले मुझे 4 ऑफ पेंटिकल आ रहा है, फिर 7 ऑफ पेंटिकल आ रहा है और फिर अल्टीमेटली 10 ऑफ पेंटिकल है। 10 ऑफ पेंटिकल मनी फ्लो का कार्ड होता है, 10 ऑफ पेंटिकल मनी का कार्ड होता है, अबंडेंस का कार्ड होता है, मनी आपकी लाइफ में आने का कार्ड होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं कह रही हूँ कि पहले के कुछ दिनों में थोड़ी सी स्ट्रगल हो सकती है, तो पहले के कुछ दिनों में मनी को लेकर आप थोड़े से क्लोज्ड हो सकते हो। आपको लग सकता है कि अरे होगा नहीं तो क्या होगा, पैसा आ नहीं रहा है, पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, यहाँ पे नहीं लगाना है या वहाँ पे नहीं लगाना है। तो आपके कार्ड्स बोल रहे हैं कि थोड़े से पेशेंस रखिए,
अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आपने जहाँ जहाँ भी इन्वेस्टमेंट्स की हैं सही जगह से आपको रिजल्ट आएगा। दूसरा, आपने पेशेंस इसके साथ साथ आपने ये ज़रूर ध्यान देना है कि गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी है, या फिर अपनी जो पुरानी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका रिजल्ट आने देना है नई इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और साथ में अगर आप थोड़े से पेशेंस रखेंगे, अपने आप को ओपन अप रखेंगे, क्लियर रखेंगे, क्योंकि किसी तरह का फ्रॉड, चीटिंग या गलत जगह कोई आपको इंड्यूस कर ले पैसा लगाने के लिए, आपको बोले और आपको कोई सब्ज बाग दिखाए और आप उसकी बातों में आके कुछ ऐसा कर लें, उसकी पॉसिबिलिटी मुझे आपके कार्ड से लग रही है। तो आपने थोड़ा सा मनी को लेकर पेशेंस रखने हैं, इमीडिएट रिजल्ट्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आप थोड़ा सा अपने आप को ओपन अप रखेंगे, थोड़े से पेशेंस रखेंगे, डरेंगे नहीं पैसे को लेकर। हम इमीडिएट रिजल्ट के चक्कर में तभी पड़ते हैं जब हमें लगता है हमारे पास बहुत कम है तो कैसे जल्दी जल्दी बढ़ा दें। तो जब उन चीज़ों में नहीं पड़ेंगे तो अल्टीमेटली अबंडेंस है, आपकी फैमिली से भी कुछ मनी आपकी तरफ फ्लो हो सकता है, तो इनहेरिटेंस से भी मनी आ सकता है, कोई लीगल केस से मनी आ सकता है। बट अदरवाइज ऑल्सो क्योंकि एम्प्रेस है, ग्रोथ आपके कार्ड्स में मुझे दिखाई दे रही है, तो कोई वरी नहीं होनी चाहिए मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करें आपके लव या रिलेशनशिप्स की, उनमें भी सिमिलर सिचुएशन है। मुझे ऐसा लगता है कि मंथ के शुरू में थोड़ी सी कुछ फाइट्स, कुछ अनबन, कुछ कन्फ्यूजन्स हो सकती है। हो सकता है कुछ चीज़ों में क्लैरिटी ना हो सकता है आर्ग्यूमेंट हो, क्योंकि आप किसी बात को किसी अलग तरह से समझ रहे हो, आपका पार्टनर किसी अलग तरह से समझ रहा हो, या आपकी फैमिली मेम्बर्स किसी अलग तरह से समझ रहे हो, तो वो थोड़ी सी अनक्लैरिटी या थोड़ी सी स्ट्रगल वाली सिचुएशन मुझे लग रही है शुरू में। अगर आप अपने आप को ओपन अप रखेंगे, अगर आप दूसरे की बात सुनेंगे, समझेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, चीज़ों को अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी प्यार से देखेंगे, केयर से देखेंगे, तो कार्ड है सेलिब्रेशन का, कार्ड है एम्प्रेस का, कार्ड है हैप्पी होम का। तो रिलेशनशिप वाइज भी आइडियली कार्ड्स बहुत अच्छे हैं आपके। सिर्फ ये है कि महीने के शुरू के 10 दिन या शुरू के 7 दिन जो है उनमें आपने कोशिश करनी है कि आप बहस में ना पड़ें, आप अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट ना करें, आप प्यार से बात करें, आप प्यार से अपनी बात समझाएं, दूसरे की बात सुनने के लिए थोड़ा सा ओपन अप रखें अपने आप को। और अगर आप वो करेंगे तो सेलिब्रेशन अनडाउटेबली आपके कार्ड्स में है। मैरिज के अगर सेलिब्रेशन है तो वो भी सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है, 3rd वीक के अराउंड, महीने के तीसरे हफ्ते के अराउंड। और उसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी जो मुझे लग रही है कि बेबी बर्थ की भी पॉसिबिलिटी या प्रेगनेंसी की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि एम्प्रेस जो कार्ड है वो मदरहुड का कार्ड होता है, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। शुरू में, महीने के शुरू में ही थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक पीरियड मुझे आपके लिए लग रहा है, लेकिन उसके बाद सारी चीज़ें ग्रोथ की तरफ जाएंगी और कहीं ना कहीं फैमिली के साथ मिलना, फैमिली के साथ कनेक्ट करना, किसी फैमिली फंक्शन पे स्पेंड करना, वो सारी चीज़ें जो है वो मुझे आपके कार्ड से दिखाई दे रही हैं और ग्रोथ की तरफ ही दिखाई दे रही हैं। तो कोई ऐसा वरी करने वाली बात नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना है आपने। बस पहले 10 दिन आपने ध्यान रखना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, उसके बाद स्ट्रेस की सिचुएशंस ही नहीं होंगी, तो पहले 10 दिन आपने स्ट्रेस नहीं लेना है। बात करें आपके जॉब या करियर की, जॉब या करियर में भी सिमिलर सिचुएशन मुझे लग रही है, जहाँ पे पहला हफ्ता थोड़ा सा स्ट्रगल वाला, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो सकता है, बट उसके बाद अपॉर्चुनिटीज पिकअप करेंगी, उसके बाद आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज आएंगी। एक मुझे आपके कार्ड से ये लग रहा है कि हो सकता है कि अपनी जॉब को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। दूसरा ये हो सकता है कि आपको क्योंकि क्लियर नहीं हो रहा है, तो अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो आपको चीज़ें नहीं पता कैसे करनी है, तो आप विद इन योर सेल्फ स्ट्रगल कर रहे हो और आपको पूछने में भी डर लग रहा है, तो आप क्लोज हो। तो अगर कोई ऐसी आपके जॉब रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, आपको मिलेगी, आप पूछिए तो सही। आप अगर अपने अंदर ही वो स्ट्रगल कर रहे हो और डर रहे हो कि अगर किसी को पता चलेगा मुझे ये नहीं आता है तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे, तो मुझे किसी ना किसी तरह से ये करना है, वो एक गलत अप्रोच है, क्योंकि उसमें आप कुछ गलत कर लोगे और अपने आप में भी स्ट्रगल करोगे, अपने आप को वरी भी करोगे, स्ट्रेस भी करोगे, और उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने आप को ओपन अप रखिए। अगर कोई सजेशन दे रहा है तो सजेशन को लीजिए, कोई चीज़ नहीं आती है तो उसको क्लैरिटी लीजिए। फेस वैल्यू पे इस महीने आपने नहीं जाना है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है, ये कहावत का ज़रूर ध्यान रखना है आपने इस महीने। और जो चीज़ें आपको सामने नज़र आती हैं ज़रूरी नहीं है वो वैसी हों। कोई भी ईमेल, कोई भी मैसेज आपने सिर्फ उसका टैगलाइन पढ़ के नहीं खोल लेना है। वायरस हो सकता है, कोई प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो आपने दिखावे पे खुद भी नहीं करना है और दूसरों के दिखावे पे भी इस महीने आपने नहीं जाना है। जॉब अपॉर्चुनिटी अगर कोई आती है, फ्रॉड भी हो सकता है, इमीडिएटली सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, आप इमीडिएटली उसमें जंप कर दो। पेशेंस इस महीने आपकी मेन की है। अगर आप पेशेंस रखोगे टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ, ग्रोथ है। चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप अपने काम में हो, जॉब में हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आपकी लाइफ में ग्रोथ है अनडाउटेबली। तो वर्क वाइज आपकी लाइफ में ग्रोथ है।
पार्टनरशिप्स आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ, फर्स्ट हाफ नहीं, सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ पार्टनरशिप्स आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी, सेलिब्रेशन की अपॉर्चुनिटीज आएंगी और आपके करियर में भी ग्रोथ के कार्ड्स हैं, लेकिन पेशेंस की है इस महीने, पेशेंस जरूर रखने हैं। बात करें आपके सोल पाथ की, सेल्फ लव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खुद को समझना, खुद के साथ प्यार करना, डिवाइन के साथ कनेक्ट करना और उसी प्यार को फिर आगे फ्लो भी करना, तो दूसरे की बात को भी उस तरह से समझना। जब हम भगवान के साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं तो हमें लगता है कि उसको हमारी सारी बात समझनी चाहिए क्योंकि उसने हमें बनाया है या हम उसके साथ कनेक्टेड हैं, और इसी तरह जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं हमें भी उनकी बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वही जो है वो आपका सोल लेसन है इस महीने, तो वो फ्लो होना चाहिए। तो आप डिवाइन के साथ कनेक्ट करो, लेकिन खुद को अपनों के साथ कनेक्ट भी करो, उनकी बात भी समझो, उनकी बात को भी समझने का, बोलने का मौका दो। ये आपके सोल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होगा इस महीने। बात करें आपके चक्र ऑफ द मंथ, 2 चक्रास मैं आपको दूंगी इस महीने। पहला होगा थ्रोट चक्रा, क्योंकि लाइक आई सेड इस महीने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस तरह अपने रिलेशनशिप्स को क्लियर करते हो, किस तरह उनके साथ बात करते हो, किस तरह अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, और लड़ाई झगड़ा सब कुछ अवॉइड करना ज़रूरी है। दूसरे की बात सुनना बहुत ज़रूरी है, हमेशा सही होना या अपनी बात को ही सही समझना या रखना ज़रूरी नहीं है, तो थ्रोट चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा ग्राउंडिंग, सो रूट चक्रा, तो बेस चक्रा और थ्रोट चक्रा दोनों की ही मेडिटेशंस आपने इस महीने करनी है। कहीं ना कहीं अर्थ या ग्राउंड से जुड़े रहना इस महीने बहुत अच्छा होगा आपके लिए, ग्राउंडिंग आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, और थ्रोट चक्रा की मेडिटेशन और रूट चक्रा की मेडिटेशन दोनों आपको बहुत ज्यादा बैलेंस देंगी। बात करें आपकी मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ, कार्ड बोलता है कि अगर आप वाइजली इन्वेस्ट करते हो और पेशेंस रखते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और आप आगे के लिए भी अपने प्लान जो है वो अच्छे से बना सकते हो। वही मुझे आपके कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। तो आपने इस महीने जो है अफर्म करना है कि मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ या अलाउ करती हूँ पेशेंस रखने के लिए, मेरे में बहुत पेशेंस है, मैं हर चीज़ को बहुत अच्छे से इवेल्युएट कर रही हूँ, जो यूनिवर्स है वो मुझे बहुत सारा प्यार दे रहा है और वही प्यार जो है मैं बाहर फ्लो कर रहा हूँ या फ्लो कर रही हूँ, और वही प्यार जो है वो मेरी तरफ वापस आ रहा है। मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ या करती हूँ कि मैं हर चीज़ को क्लियरली देखूँ, क्लियरली समझूँ और उसके बाद एक्शन लूँ। ये अफर्मेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी इस महीने। बात करें आपका सरेंडर कार्ड, पहला सरेंडर कार्ड है सरेंडर योर नीड टू बी ऑलवेज बी राइट, और वही बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको इस महीने। दूसरों को भी सही होने देना चाहिए, कई बार रिजिड होना अच्छा नहीं होता है, और जब हम दूसरे की बात सुनते हैं उसको भी सही मानते हैं तो हमें हेल्प मिलती है अपनी रिलेशनशिप्स इंप्रूव करने के लिए, और वही मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। तो अगर आप झगड़ेंगे नहीं, स्टबर्न नहीं होंगे, सिर्फ क्लोज नहीं रखेंगे अपने आप को, दूसरे की बात भी सुनेंगे, तो आपके रिलेशनशिप सिचुएशन सब कुछ बेहतर होंगी। दूसरा कार्ड है सरेंडर टू प्रेयर, तो अपने आप को कंप्लीटली प्रेयर को दे दो, अपने दिल से प्रेयर करो और यूनिवर्स आपकी बात सुनेगा और आपको सपोर्ट मिलेगा। और वही आपके कार्ड्स बोल रहे हैं कि जब आप क्लियरली अपने आप पे विश्वास रखोगे, जो चीज़ें आपको चाहिए वो बोलोगे, डिवाइन के साथ कनेक्टेड होंगे, तो सेलिब्रेशन और ग्रोथ आपकी लाइफ में अनडाउटेबली आने वाली है। जो आपका यूनिकॉर्न कार्ड है वो बोलता है रेनबो, देयर इज अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स, तो जो ये 10 दिन का टाइम पीरियड है जहाँ पे आपको क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं या प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है, उसके आगे जो है वो रेनबो है, और वो इंद्रधनुष जो है हमेशा हैप्पीनेस लाता है, खुशियाँ लाता है, और वही खुशियाँ और ग्रोथ जो है वो आपकी लाइफ में भी आएंगी। क्या होगा जब आप कार्ड्स की एडवाइस मानोगे? पहला कार्ड है 10 ऑफ गैब्रियल का, वो यही कार्ड होता है 10 ऑफ वैंड्स का, और वो बोलता है कि अपने एंजल्स को बोलो कि आपको हेल्पफुल पीपल भेजे, और आपकी लाइफ में एक्चुअल में हेल्पफुल पीपल आएंगे जो आपका लोड जो है उसको कम करेंगे, और आपको वाकई में अपने आप को ओवरवर्क जो है वो नहीं करना पड़ेगा। तो आप डेलीगेट कीजिए, और अपने आप को जब आप थोड़ा सा ओपन अप करेंगे तो आपके लिए हेल्प करने के लिए भी लोग आएंगे। मैंने बोला हेल्प अवेलेबल है आपके लिए। और दूसरा कार्ड है नाइट ऑफ माइकल, वो बोलता है कि टाइम है जब आप लॉजिक को चूज करें और अपनी लाइफ में चेंजेस जो हैं, जो सडन चेंजेस आ रहे हैं, उनको पॉजिटिवली ले। तो वो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली बहुत सही बात है कि अगर आप लॉजिक के साथ जाएंगे और अपने आप को, माइंड को अपने आप को फूल नहीं करने देंगे, बैलेंस रहेंगे, दूसरे की बात को भी सुनेंगे, तो चीज़ें जो है, कम्युनिकेशन जो है वो बहुत बेहतर होंगी, और बेहतर होंगी तो आपको बेहतर रिजल्ट्स भी मिलेंगे। बात करें नंबर ऑफ द मंथ की, नंबर ऑफ द मंथ आपके लिए नंबर 7 और नंबर 3 दोनों ही अच्छे रहेंगे। कलर ऑफ द मंथ ब्लू और रेड, इनकी कोई भी शेड्स आपके लिए अच्छी रहेंगी। सोल ग्रोथ 2021 में आपके सोल के लिए मैसेज है 2021 में प्रोटेक्शन का, कॉल बैक योर पावर, कट द कॉर्ड्स, सोल रिट्रीवल, और वो कहीं ना कहीं 2021 आपके लिए करेगा। जो लोग जो हैं वो आपके लिए सही नहीं हैं, जो लोग आपकी किसी ना किसी स्ट्रगल में आपको डाल रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपको गलत चीज़ों में लगा रहे हैं, गलत तरह की बातें आपके मन में भर रहे हैं, ये महीना है जब उनके साथ आप अपनी कॉर्ड्स जो है कट कीजिए, उनके साथ अपने कनेक्शन जो है कट कीजिए। और कनेक्शन कट करने का मतलब ये नहीं है कि
आप लिटरली उनके साथ बात करना बंद करें। इसका मतलब है कि अपने डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें, उन लोगों को आपके डर का फायदा ना उठाने दें, थोड़ा सा पेशेंस रखें। दूसरा ये कार्ड बोल रहा है कि सोल रिट्रीवल, अपनी पावर को कॉल बैक कीजिए। तो जब आप अपनी पावर को कॉल बैक करते हैं तो हर किसी के साथ हमारी किसी ना किसी तरह से एनर्जी एक्सचेंज होती है, जिसके साथ भी हम बात करते हैं। और जब एनर्जी एक्सचेंज होती है तो कुछ एनर्जी उसकी हम लेते हैं, कुछ अपनी एनर्जी हम उसको देते हैं। और ये 2021 का महीना जो है वो आपको हेल्प करेगा, जहां आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। और अगर किसी की तरफ आपकी एनर्जी जा रही है स्पेशली नेगेटिवली, तो उसको बंद करना है, विच मीन्स नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है इस महीने। नेगेटिव नहीं सोच, इस साल पूरे साल नेगेटिव नहीं सोचना है। और ये साल आपको इसी तरह के सिचुएशन में डालेगा जहां पे आपकी टेस्टिंग होगी नेगेटिव थिंकिंग की। तो जिसके बारे में भी हम ज्यादा सोचते हैं, हम उसके साथ और ज्यादा अटैच होते हैं, चाहे पॉजिटिवली चाहे नेगेटिवली। जब हम माफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हम अपने आप को डिटैच कर लेते हैं। दूसरा, क्योंकि आपकी प्रोटेक्शन सोल रिट्रीवल की बात है, तो मैं सेफ्टी सर्कल जो है उसको शेयर करूंगी चैनल पे। आपने कोशिश करनी है कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी, आपने कोशिश करनी है पूरे साल आप सेफ्टी सर्कल रोज रेगुलर लगाए, हर सुबह जब आप उठते हैं या हर रात को जब आप सोते हैं। ये प्रैक्टिस आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। इससे ज़्यादा अगर आप जानना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग के लिए मुझे फेसबुक लिंक के द्वारा या फिर कमेंट सेक्शन के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको लिखना है मुझे अपनी रीडिंग करानी है, मैं नंबर शेयर करूंगी, हम उसको आगे लेके जाएंगे। वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं हेल्प मांग सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, आप एक मीडियम बन सकते हैं उन तक हेल्प पहुँचाने की, और ये बहुत अच्छी बात होगी। और बाकी आपका 2021 जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहे, आपकी सोल जो है रिट्रीव हो, आपकी लाइफ में ये सारे ग्रोथ जो एम्प्रेस लेके आ रही है वो आए, आपकी प्रेयर्स जो है उनको उनका रिस्पांस मिले आपको, और वो रेनबो जो है वो आपको दिखाई दे, और सब कुछ बहुत अच्छा हो आपकी लाइफ में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपके कमेंट्स या फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो शेयर ज़रूर कीजिए। और मैं आपके साथ मिलूंगी अगले मंथ की प्रेडिक्शंस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।